यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहाँ फिजिक्स के सारे नियम दम तोड़ देते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ समय रुक जाता है और रोशनी भी कैद हो जाती है। इसे हम ब्लैक होल कहते हैं। सालों तक हमें यह लगता था कि यह सिर्फ कल्पना है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन साल 2019 में जब M87 की पहली तस्वीर आई तो सबकी सोच ही बदल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में ब्लैक होल के बारे में कुछ ऐसी रिसर्च सामने आई है जो बताती है कि यह सिर्फ विनाश नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रचयिता भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या है, कैसे बनता है और नई रिसर्च और इवेंट होराइजन क्या है। ब्लैक होल का जन्म एक भयानक अंत से होता है, जब एक विशाल तारा जो हमारे सूरज से कम 20 गुना बड़ा हो वो अपना सारा ईंधन खत्म कर देता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे बहने लगता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तारा इतना छोटा और इतना घना हो जाता है कि वह स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक इन्फिनिटी होल कर देता है। पहले हम मानते थे कि यह सिर्फ विशाल तारे से ही बनते हैं, लेकिन नई रिसर्च प्रीमेडियम ब्लैक होल्स की बात करती है जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे और शायद आज पूरे यूनिवर्स में डार्क मैटर के रूप में फैले हुए हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा भी होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर आपने इसे एक बार पार कर लिया तो यूनिवर्स की कोई ताकत आपको वापस नहीं ला सकती। इसके केंद्र में होती है सिंगुलरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां अनंत द्रव्यमान एक छोटे से वॉल्यूम में सिमटा हुआ होता है। यहाँ समय वैसे काम नहीं करता जैसा पृथ्वी पर करता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वह समय को धीमा कर देता है। अगर आप ब्लैक होल के पास में 1 घंटा ही बिताएंगे तो पृथ्वी पर कई दशक बीत चुके होंगे। क्या ब्लैक होल सच में काले होते हैं? स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को सौंका दिया था जब उन्होंने कहा कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं, वे हॉकिंग रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। 2024-25 की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने लैब में ब्लैक होल एनालॉग बनाकर यह देखा है कि हॉकिंग रेडिएशन सच में हो सकती है। इसका मतलब है कि अरबों खरबों सालों में ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित होकर गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या वे उस जानकारी को भी नष्ट कर देते हैं जो उसके अंदर गई थी? इसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं, जिसे सुलझाने के लिए आज के वैज्ञानिक दिन रात करके लगे हुए हैं। हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक दैत्य बैठा हुआ होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी मौजूद है सेजिटेरियस ए। ये ब्लैक होल अपनी आकाशगंगा के तारे के जन्म और उसकी गति को कंट्रोल करते हैं। नई खोज में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में ऐसे ब्लैक होल्स खोजे हैं जो यूनिवर्स के शुरुआती समय में ही विशालकाय हो चुके थे। यह हमारी पुरानी समझ को चुनौती देते हैं कि ब्लैक होल धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि वे उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं या शायद वे किसी और ही तरीके से पैदा हुए थे। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएंगे तो क्या होगा? यह सवाल हर किसी के मन में होता है। अगर आप गिरते हैं तो टाइडल फोर्स आपके पैरों को आपके सिर के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से खींचेगी। इसे वैज्ञानिक भाषा में स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, जिसमें आप एक नूडल की तरह खींचे जाएंगे। लेकिन नई क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि शायद आप जलकर राख हो जाएंगे या फिर आप एक होलोग्राम बनकर उसकी सतह पर ही चिपक जाएंगे। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि ब्लैक होल एक वर्म होल हो सकते हैं जो आपको यूनिवर्स के किसी और कोने में या किसी दूसरे ही यूनिवर्स में भेज सकते हैं। जब 2 ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो वे यूनिवर्स के फैब्रिक में लहरें पैदा करते हैं। इन्हें ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। 2015 में LIGO ने इसे पहली बार सुना था। यह यूनिवर्स की सबसे बड़ी वेव है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे बड़े विलन लगते हैं, लेकिन असल में वे इसके रक्षक भी हैं। उनके बिना आकाशगंगाएं बन ही नहीं पाती और शायद हम और आप होते ही नहीं। वे हमें सिखाते हैं कि हमारी समझ की सीमा कहाँ से खत्म होती है और विज्ञान कहाँ से शुरू होती है। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी और जानना बाकी है। कहीं क्या यह किसी और आयाम के दरवाजे तो नहीं है या बस एक मृत तारे की राख होती है? तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।